नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी रीजनिंग की वीडियो है, जो कि 44 नंबर की वीडियो है। तो इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के सामने। पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह का स्थानापन्न विकल्पों में से चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो उसके पहले हमें ये प्रश्न में बोला है कि जो पहले तर्क में जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक दूसरे तर्क में भी लगेगा। तो पहले हम पहले वाले में देखेंगे कि यहाँ पर 64 कैसे आया। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक संख्या दी हुई है 3104। तो 3104 को जब हम अलग अलग प्लस करेंगे, यानी कि अलग अलग अंकों को जब प्लस करेंगे, 3 प्लस 1 प्लस 0 को प्लस करे या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 4, तो 3 और 1 4 होता है। 4 में 4 और हमने जोड़ा तो कितना होता है, 8 होता है। और 8 का स्क्वायर जब करते हैं तो कितना होता है, 64 होता है, जो कि हमें यहाँ पर भी दिया हुआ है। अब दोस्तों यही लॉजिक हम दूसरे वाले में भी लगा देंगे, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें संख्या दी हुई है 4401। यदि हम इसको अलग अलग प्लस करें, तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 और 4 8, 8 में एक जोड़ा 9। तो दोस्तों यहाँ पर आया 9, और 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 81 आता है। यानी कि यहाँ पर जो संख्या आएगी कितनी आएगी, 81 आएगी। तो ऑप्शन सी हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं था। यहाँ पर जो हमें संख्या दी थी उसको हमने अलग अलग प्लस किया। प्लस करने पर जो संख्या आई उसी का ही हमने क्या है, वर्ग कर दिया। और वर्ग करते ही क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या याद कीजिए। तो दोस्तों ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये देखना रहता है कि सीरीज कैसी चल रही है। यदि सीरीज बढ़ती हुई हमें दिखती है तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा होगा दोस्तों, या तो संख्या मल्टीप्लाई में चल रही होगी, या तो स्क्वायर या तो क्यूब में चल रही होगी। तो अभी जो हमारे सामने सीरीज है कैसी है, बढ़ती हुई हमें नजर आ रही। तो आगे जो नंबर आएगा वो भी क्या है, बढ़ता हुआ आएगा। हमारा जो आंसर जो होगा वो भी क्या है, बड़ा ही नंबर होगा। तो पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कि सीरीज कैसे चल रही है, इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो 15 से संख्या 30 हो गई, यानी कि यहाँ पर कितना है, 15 का दुगुना हुआ है। अब 30 से संख्या 33 हो गई, यानी कि यहाँ पर क्या है, 3 प्लस हुआ है। फिर 33 से यहाँ पर संख्या 66 हो गई, यानी कि 33 का यहाँ पर दुगुना हुआ है। अब 66 से 69 हो गई, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है। तो दोस्तों आगे हम 69 में क्या करें कि हमारा आंसर आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सीरीज है, जो पैटर्न है वो कैसा चल रहा है। पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 प्लस, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर क्या है, 3 प्लस। तो अगला क्या होगा, फिर 2 का हम गुना करेंगे। तो 69 का जब हम दुगुना करेंगे तो कितना आएगा, 138 आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन जो है हमारा ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस आप लोगों को सीरीज में यही ध्यान रखना होता है कि सीरीज कैसी चल रही है, क्या बढ़ती हुई चल रही है, घटती हुई चल रही है। तो बढ़ती हुई चलेगी दोस्तों तो वहां पर जो है लॉजिक यही लगेगा, या तो संख्या मल्टीप्लाई में होगी, या तो स्क्वायर या तो क्यूब में होगी। तो हमारा आंसर जो है आसानी से पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा लॉजिक लगा है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, एक निश्चित गुण भाषा में अलोन को BNPPH के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में बर्थ को कैसे कोड किया जाएगा। तो उसी भाषा में यानी कि जो लॉजिक इन दोनों इसमें लगा है वही लॉजिक हम बर्थ में लगा देंगे, जिससे कि हमारा आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या है, इनकी कोडिंग अच्छे से याद करना। तो जब आप कोडिंग अच्छे से याद कर लेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर जो है विदिन सेकंड में बता देंगे। तो ए हमारा 1 पर होता है, एल हमारा 12 पर होता है, ओ हमारा 15 पर होता है, एन हमारा 14 पर होता है और जी हमारा 7 पर होता है। बी हमारा 2 पर होता है, एन 14 पर होता है, पी 16 पर होता है और एच हमारा जो होता है वो कितने पर होता है, 8 पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ए से बी हो गया, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 1 प्लस हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, 12 से 14 हो गया, यानी कि यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। फिर 15 से 16 यानी कि 1 प्लस हुआ है। फिर 14 से 15 यानी कि यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। 7 से 8 हो गया, यानी कि यहाँ पर 1 प्लस हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप पैटर्न देख सकते हैं, जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है वो कैसा हुआ है, पहले 1 प्लस हुआ है, फिर 2 प्लस हुआ है, फिर 1 प्लस, फिर 2 प्लस। तो यहाँ पर क्या है, कोडिंग में 1 प्लस किया है, फिर 2 प्लस किया है, फिर 1 प्लस किया है, फिर 2 प्लस किया है। तो दोस्तों अब यही लॉजिक हम बर्थ में भी लगा देंगे, जिससे कि हमारा आंसर जो है आसानी से पता चल जाएगा। तो अब मैं इसको हटा देती हूँ। अब यही लॉजिक हम बर्थ में भी लगा देंगे। तो बस दोस्तों आप लोगों को इनकी क्या है, कोडिंग याद कर लेना है। तो दोस्तों बी हमारा 2 पर होता है, आई 9 पर होता है, आर हमारा 18 पर होता है, टी हमारा 20 पर होता है और एच हमारा जो होता है 8 पर होता है। यदि दोस्तों हम
इसमें एक प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आता है 3 आता है और 3 पर क्या होता है C होता है। ऐसे ही हम 9 में जब 2 प्लस करेंगे तो कितना आता है 11 आता है और 11 पर क्या आता है हमारा K आता है। ऐसे ही 18 में जब हम एक प्लस करेंगे तो 19 होता है और 19 पर हमारा S होता है। 20 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो 22 होता है और 22 पर क्या होता है V होता है। 8 में एक प्लस करेंगे तो 9 होता है और 9 पर क्या होता है I होता है। तो दोस्तों जो हमारी बर्थ की जो कोडिंग होगी वो होगी CKSVI। तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो कोडिंग डिकोडिंग में आप लोगों को बस कोडिंग अच्छे से याद कर लेना है और इनके हो सके तो अपोजिट लेटर भी आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि अपोजिट लेटर से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग जब इनकी कोडिंग याद कर लेंगे तो आप इनका आंसर जो है आसानी से बता देंगे। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों अभी हमारे सामने कुछ शब्द दिए हुए हैं और ये कैसे जमे हैं, ये अव्यवस्थित रूप में जमे। हमें इन्हें व्यवस्थित रूप में जमाना और ऐसा जमाना जिनका कोई अर्थ निकले। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है पदोन्नति, आवेदन, नौकरी पर नियुक्ति, लिखित परीक्षा और मेरिट सूची। तो दोस्तों जब भी आप एग्जाम का फॉर्म भरने जाते हैं, जब आप एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले तो आप आवेदन देते हैं। तो पहले तो हमारा दूसरे नंबर पर हो गया आवेदन, पहले हम आवेदन देंगे। फिर दोस्तों उसके बाद आपने जब अप्लाई कर दिया तो फिर आपकी क्या होती है लिखित परीक्षा होती है, फिर आप परीक्षा देने जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या है मेरिट सूची बनती है, तो फिर 5 नंबर पर मेरिट सूची हो जाएगी। फिर दोस्तों मेरिट सूची में भी आपका नाम आ गया तो फिर आपको क्या है नौकरी पर नियुक्त कर दिया जाएगा और फिर नौकरी पर आप लग गए तो आपका प्रमोशन भी होगा, तो पदोन्नति भी होगी। तो 2 4 5 3 1 वाला जो ऑप्शन डी हमारा यही क्या है करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जब हम इसको इस रूप में जमाएंगे तो यही क्या है हमारा व्यवस्थित क्रम भी जम जाएगा और सार्थक अर्थ भी क्या है हमें यहाँ पर बताएगा कि पहले आवेदन करेंगे, फिर लिखित परीक्षा होगी, फिर मेरिट सूची बनेगी, फिर नौकरी पर नियुक्ति होगी और फिर क्या होगा हमारा प्रमोशन होगा। तो ऑप्शन डी हमारा जो है आंसर सही हो जाएगा। तो इससे भी दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 5 पे उस समुच्चय को चुने जिसमें संख्या उसी तरह संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन दिया है और जो लॉजिक इसमें लगेगा या जो संबंध इस वाले में होगा वही संबंध हमें ऑप्शन में देखना है कि हमें किस ऑप्शन में जो है रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 4 दिया, 10 दिया और यहाँ पर 23 दिया है। तो पहले हम ये देखेंगे कि इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या 4 से 10 हो गई, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है 4 का दुगुना होके 4 का दुगुना 8 होता है और 8 में जब 2 जोड़ा तो कितना आया 10 आया। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर 10 का हमने दुगुना किया तो 20 होता है और 20 में जब हमने 3 जोड़ा तो कितना होता है 23 होता है। तो ये वाला लॉजिक हमें ऑप्शन में देखना है कि ये वाला लॉजिक किस ऑप्शन में हमें दिखेगा। तो एक एक करके हम ऑप्शन को ट्राई करते हैं। तो दोस्तों जब हम 7 का दुगुना करेंगे तो 14 होता है और 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है 23 दिया है, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है ये तो हमारा हो जाएगा गलत। दूसरा वाला ऑप्शन हम देखेंगे तो 3 का दुगुना 6 होता है, लेकिन इसमें हमने 1 प्लस किया, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है 2 प्लस हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है गलत हो जाएगा। तीसरे वाले में हम देखेंगे तो 4 का दुगुना 8 होता है और 8 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है 8 9 10 11, तो 11 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है 12 है, तो ये सी वाला ऑप्शन भी हमारा क्या है गलत हो जाएगा। अब दोस्तों ऑप्शन डी हमारा बच रहा है। अगर हम 2 का दुगुना करते हैं तो 4 आता है और 4 में जब हम 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है 6 आता है। 6 का जब हम दुगुना करते हैं तो 6 का दुगुना 12 होता है और 12 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आता है 15 होता है। तो ऑप्शन डी वाला जो है यही हमारा क्या है आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यही वाला लॉजिक जो है हमें ये वाला लॉजिक इसमें दिख रहा है। यहाँ पर 2 है, 6 है और 15 है। तो दोस्तों 2 का दुगुना करेंगे तो 4 और 4 में 2 जोड़ा तो 6, 6 का दुगुना करा तो 12 और 12 में 3 जोड़ा तो 15। तो ऑप्शन डी वाला जो है वही हमारा क्या है आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को क्या है अच्छे से याद करना है कि क्या इसमें लॉजिक लग सकता है और कैसे इनको हमने सॉल्व किया है। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 6 से दी गई 4 आकृतियों में से सही जल आकृति कौन सी होगी। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर जो प्रश्न दिया है और यदि इसको हम वाटर इमेज में देखेंगे तो ये कैसी बनती हुई हमें दिखेगी, हमें ये ऑप्शन में बताना। तो पहले वाले ऑप्शन में हमें दिया हुआ है तो दोस्तों ये जो 9 है ये यहाँ पर क्या है उल्टा बन रहा है, तो मतलब लेफ्ट में बन रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि दोस्तों वाटर इमेज बोला है। तो वाटर इमेज में क्या होता है जो ऊपर की चीज़ होती है वो नीचे होती है और जो नीचे की चीज़ होती है वो ऊपर दिखती है।
और दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट की चीज राइट में वो दिखती है और राइट की चीज हमें लेफ्ट में दिखती है। तो ये वाला तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत। सेकंड वाले में हम देखेंगे तो पहले 6 है फिर 9 है, लेकिन ये ऑप्शन में प्रश्न में हमें पहले 9 दिया फिर 6 दिया, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। फोर्थ वाले ऑप्शन में भी दोस्तों पहले 6 से फिर 9 दिया, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन जो तीसरा है वही हमारा क्या है, सही बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो 9 बन रहा है ये कैसा बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। 6 हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। एफ हमारा जो सीधा है वो उल्टा बस पलट जाएगा। एस हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। एच हमारा ऐसे ही बनेगा। 5 कुछ इस तरीके से बनेगा और 2 जो है हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ऑप्शन सी वाला जो है यही क्या है, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बस आप लोगों को दोस्तों आकृति को ध्यान रखना है कि हमसे पूछी क्या है। यदि जल प्रतिबिंब में पूछेंगे तो ऊपर की चीज नीचे दिखेगी और नीचे की चीज ऊपर हो जाएगी। यदि दर्पण में क्वेश्चन पूछते हैं तो लेफ्ट की चीज राइट में हो जाती है और राइट की चीज हमें लेफ्ट में हो जाती है। तो बस आप लोगों को क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि हमसे कौन सी आकृति पूछी है, जल की पूछी है या दर्पण की पूछी है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी जो है समझ में आया होगा। और ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा ही इजी होते हैं, एग्जाम में आसानी से क्या है बन भी जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, डी ई की बहन है, ई एफ की माँ है, तो एफ जी की पत्नी है। परिवार में कुल कितने पुरुष है। तो हमसे दोस्तों प्रश्न में क्या पूछा है कि कितने पुरुष है परिवार में। तो जैसा हमसे क्वेश्चन में पूछा हम वैसा ही इसको क्या है जमाएंगे। तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन में बोला है कि जो ए है वो किसका पिता है, बी का पिता है। तो ए पिता है किसका, बी का। तो पिता है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे और किसका पिता है, बी का। दोस्तों आप लोगों को जब भी हम किसी महिला की बात करेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे और यदि हम किसी पुरुष की बात करेंगे तो वहां पर हम प्लस से क्या है डिफाइन करेंगे। तो आप लोगों को ये साइन अच्छे से याद रखना है, यही इनकी क्या है पहचान होती है। तो दोस्तों एक बी का पिता जो है ए है, हमसे क्वेश्चन में बोला है। आगे बोला है बी सी का भाई है। बी जो है किसका भाई है, सी का भाई है। तो भाई है तो हम इस पे क्या है प्लस का साइन लगा देंगे। आगे बोला है सी जो है डी का पति है। तो सी जो है किसका पति है, तो डी का पति है। तो सी जो है पति है डी का, तो ये क्या है, ये हस्बैंड वाइफ होगा, तो इनका एक जोड़ा बन गया। आगे बोला डी ई की बहन है। डी जो है किसकी बहन है, ई की बहन है। तो ये बहन है तो हमने क्या है इस पे माइनस का साइन हमने पहली डी पे लगा दिया। अब दोस्तों आगे बोलना है कि ई एफ की माँ है। जो ई है वो किसकी माँ है, एफ की माँ है। तो ये एफ की माँ है तो इस पे भी क्या माइनस का साइन लगा देंगे। आगे बोला है कि एफ जो है जी की पत्नी है। तो एफ किसकी पत्नी है, जी की पत्नी है। तो ये भी क्या है एक हस्बैंड वाइफ होगा, इनका भी एक जोड़ा बन गया। अब दोस्तों हमसे क्वेश्चन में बोला है कि कितने पुरुष है, तो हमें यहाँ पर क्या है पुरुष बताना है। तो दोस्तों एक पुरुष ये हो गया, दूसरा पुरुष ये हो गया, तीसरा पुरुष ये हो गया और चौथा पुरुष ये हो गया। तो टोटल परिवार में कितने पुरुष है, तो 4 पुरुष है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है करेक्ट हो जाएगा। तो बस दोस्तों जैसा हमसे प्रश्न में बोला था हमने वैसा ही क्या है यहाँ पर इनको जमाया है और क्या है हमने आसानी से आंसर जो है फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से यह याद कीजिए कि नीचे दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, पंच करने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसी दिखाई देगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ प्रश्न आकृति दी हुई है और यदि हम इनको मोड़ देंगे या पंच कर देंगे और जब इनको हम खोलेंगे तो ये कैसी आकृति दिखेगी हमें ये बताना है। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये आकृति है, ये जो डॉट है ये कुछ तिरछे हैं। तो दोस्तों जब हम इसको खोलेंगे तो क्या पहले वाले ऑप्शन में हमें क्या है सीधे 2 डॉट दिख रहा है, तो क्या ऐसे बनेंगे क्या, लेकिन हमें तो क्या है कुछ ऐसे तिरछे डॉट दिख रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा गलत। दूसरे वाले ऑप्शन में दोस्तों जब हम इस आकृति को जब खोलेंगे तो कुछ आकृति क्या है कुछ ऐसी बनती हुई हमें दिखेगी। तो ऑप्शन बी वाला जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। और जब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या है 2 आकृति दी है तो ये 4 आकृति बनेगी, 2 इधर बनेंगी और 2 इधर बनेंगी। तो ये ऐसी क्या इतनी 4 आकृति बनेगी और डॉट भी क्या है इसे तिरछे ही हमें दिख रहा है, एक डॉट ये रहा, एक डॉट ये रहा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 3-3 डॉट बन रहा है तो ये ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत। इसमें क्या है सीधे सीधे ऑप्शन बन रहा है तो ये हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि ऑप्शन में हमारे को कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने तिरछे डॉट बन रहा है। आकृति में आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे तिरछे तिरछे डॉट बन रहा है, तो ऐसे कुछ डॉट बनेंगे। तो जब हम इस आकृति को खोलेंगे तो ये आकृति कुछ इस तरीके से बनती हुई हमें नजर आएगी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले पासे के फलकों को समझिए और फिर प्रश्न उत्तर दीजिए। लाल के सामने फलक पर कौन सा रंग होगा, यानी कि दोस्तों हमें रेड के अपोजिट बताना है कि यहाँ पर कौन सा रंग होगा। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन रंग कौन से हैं। तो हमें यहाँ पर क्या है, 4 डाइस दिए हुए हैं। 4 डाइस में से हमें कॉमन रंग देखना है कि कॉमन कलर क्या निकल सकता है। तो दोस्तों पहले और दूसरे वाले को जब हम कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें क्या है, ग्रीन ब्लू दिया है और यहाँ पर पिंक दिया है। यहाँ पर भी ब्लू होगा और यहाँ पर भी पिंक हैगा। तो दोनों ही जगह दोस्तों कलर कॉमन निकल गए, तो हमें आगे फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्लू और पिंक दोनों में कॉमन हैगा। तो यहाँ पर बचा रेड और यहाँ पर बचा ब्लैक। तो दोस्तों जो रेड का अपोजिट होगा वो क्या होगा, ब्लैक होगा। और हमसे भी प्रश्न में यही पूछा है कि लाल के अपोजिट क्या होगा, तो लाल के अपोजिट काला रंग होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को डाइज में जो है कॉमन चीज़ें देखना रहती है कि क्या कॉमन निकल सकता है, और जो बचेगा वही क्या है, उसका आंसर होगा। तो हमने यहाँ पर पिंक कलर और ब्लू कलर को क्या है, कॉमन निकाल लिया था, और जो बचा वही क्या है, इसका अपोजिट होगा। यहाँ पर बचा रेड, यहाँ पर बचा ब्लैक। तो रेड का अपोजिट ब्लैक होगा, ब्लैक का अपोजिट रेड होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 10 है आपकी स्क्रीन के सामने। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में निहित है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक आकृति दी हुई है, ये वाली आकृति, और हमें ये वाली आकृति ऑप्शन में देखना है कि किस ऑप्शन में ये वाली आकृति हमें बनती हुई नजर आती है। तो दोस्तों पहले वाले जब ऑप्शन में हम देखेंगे तो ये आकृति जो है कुछ इस तरीके से बन रही है। तो और ये आप देख सकते हैं ये आकृति यहाँ से कुछ इस तरीके से बन रही है। तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा गलत। दूसरे वाले ऑप्शन में हम देखेंगे तो ये जो आकृति है दोस्तों, ये क्या है, एकदम ये जो लाइन है ये कोने से बन रही है, लेकिन यहाँ पर लाइन क्या है, थोड़ा साइड से बन रही, और ये लाइन बिल्कुल कॉर्नर से बन रही। तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। तीसरे वाले ऑप्शन में हम देखेंगे तो दोस्तों ये वाली जो आकृति है तीसरे वाले ऑप्शन में हमें क्या है, बनती हुई दिख रही। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। चौथे वाले ऑप्शन में हम देखेंगे तो ये आकृति कुछ इस तरीके से बन रही, ये लाइन जो है सामने आ रही, और ये लाइन क्या है, सीधी हो रही। तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी वाला जो ऑप्शन होगा वही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो आकृति हमसे पूछी और वो आकृति जो है ऑप्शन सी में बनती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है ये भी क्या है, यही से बन रही है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 प्रश्नों को देखा है, समझा है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, या जो मेरे ऐसे भाई हैं जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।